तू मती आपा देर, जिसकी जो बन रही है बनने दो। और लोगों को महाराज जब तक पंचायत ही नहीं करे, जब तक इधर उधर नहीं करे, तब तक मजा भी तो नहीं आता। निंदा में न जाने क्या स्वाद है लोगों को। कोई किसी के अच्छा ही करेगा तो 4 लोग अगर खड़े होंगे तो हाँ कोई नहीं भरेगा, देखना आप। लेकिन कोई किसी की बुराई कर रहा और 4 लोग खड़े हैं तो उनको भले ही नहीं पता पर वो भी हाँ करेंगे। ये संसार की बड़ी विचित्रता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया वाणी में, कोई की क्यों ही बनो तू मती आपा देर, भल बिगड़ो भल सुधरो जाकी जाने जे, जाकी जाने जे कयासु उल्टी माने, जासु रहिए मौन चुप गा रहिए छाने। इसलिए महाराज 100 राड़ की एक आड़ भली। भगवान ने क्यों माखन चुराया? माखन सार है और भगवान कहते हैं सारग्राही बन। ऐसा नहीं था कि भगवान के आंगन में कोई माखन की कमी थी। बाबा नंद और यशोदा के आंगन में 9 लाख गायों का दोहन रोज होता था। अब आप विचार कर लो, ऐसे ही थोड़ी हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 9 लाख गायों का कितना गोधन था उस समय केवल बाबा नंद के आंगन में, और उसका कितना माखन होता था। फिर भी भगवान माखन चुराने जाते थे गोपिकाओं के आंगन में। क्यों? क्योंकि गोपिकाओं को भगवान आनंदित करते थे। ये माध्यम था। एक तरफ जब भगवान माखन चुराने जाते तो गोपिकाएं शिकायत भी करती, और दूसरी तरफ मन ही मन प्रार्थना भी करती कि प्रभु कब मेरे आंगन का प्रसाद आप पाकर के मुझे कृतार्थ करो। सारे संसार में माखन चोर के नाम से भगवान प्रसिद्ध हो। एक बार अर्जुन और भगवान योगेश्वर कृष्ण का संवाद हो रहा था। जब गए थे अर्जुन और दुर्योधन दोनों साथ में भगवान योगेश्वर कृष्ण के दर्शन करने, और दुर्योधन ने कहा कि प्रभु पहले मैं आया हूं इसलिए पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा दोनों मांगो, जिसको जो चाहिए मांग लो। पर पहले दुर्योधन मांगता है, और दुर्योधन ने कहा मुझे 23 अक्षौणी सेना प्रदान कर दो युद्ध के लिए। भगवान ने कहा जाओ, प्रदान की। भगवान सोचने लगे और कहने लगे अर्जुन अब तुम क्या मांगोगे? सेना तो सारी दुर्योधन ले गया, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पास क्या रह गया? और उस समय भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहता उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ रही तेरे पास। सारी सेना तो दुर्योधन ने मांग ली, माखन तो वो ले गए, अब तो केवल छाछ बची है। क्या करोगे अर्जुन तुम? लेकिन महाराज अर्जुन भी कन्हैया के पक्के शिष्य थे, पक्का चेला था अर्जुन। अर्जुन ने कहा प्रभु जीत निश्चित है मेरी, और दास नहीं रहता उदास। माखन लेकर के मैं क्या करूं, जब माखन चोर मेरे पास। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो माखन चोर चाहिए, माखन नहीं चाहिए, माखन तो अपने आप आ जाएगा। जब माखन चोर ही मेरे पास है तो माखन का क्या करें? माखन से तात्पर्य है गोपिकाओं का भाव। और इसलिए भगवान जब माखन चोरी करने लगे तो पूरे गोकुल में हल्ला होने लगा कि ये बाबा नंद का लड़का आता है, छोरा आता है, और गोपिकाओं की आंखों में धूल झोंक करके माखन चुरा कर ले जाता है। एक प्रभावती नाम की गुजरी थी। ये गोपी बड़ी हटीली थी। इसको जब अन्य गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया आते हैं और माखन चुराते हैं, तो प्रभावती ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे घर चुराता होगा, मेरे यहाँ कभी आएगा ना भूल के तो ऐसा मजा चखाऊंगी, ऐसा पकड़ूंगी कि याद रखेगा, भूल जाएगा माखन चोरी करना। प्रभावती का तो महाराज सखियों के बीच में कहना हुआ, और कन्हैया को तुरंत सूचना मिल गई गोप वालों के माध्यम से। भगवान का भी सीधे तंत्र बड़ा मजबूत था। उधर तो प्रभावती ने कहा और इधर भगवान को सूचना मिली।
भगवान ने कहा चलो अपने को निमंत्रण आया है प्रभावती का, कल प्रभावती के यहीं चले। और आज भगवान ने एक मंडल का निर्माण कर लिया, सब गोप वालों को इकट्ठा किया और भगवान ने मंडल बनाया और उस मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जिसमें चोरी करना सिखाया जाता था। भगवान का एक नाम है चौराणाम अग्रगण्यम। और महाराज मंडल तो बना लिया, पर प्रेसिडेंट कौन बनेगा? गोप वालों ने कहा कन्हैया प्रेसिडेंट तो तू ही बन, क्योंकि प्रेसिडेंट वो है जो एक्सीडेंट न होने दे, हम सबको चलाने वाला तो तू ही है, इसलिए प्रेसिडेंट तो आप ही अच्छे हो प्रभु। भगवान ने कहा तो फिर एक काम करो, अपने मंडल में 3 सामान तो अवश्य होने चाहिए, एक तो लकड़ी होनी चाहिए। गोप वालों ने कहा वो क्यों? कन्हैया ने कहा आजकल ये गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, छीका खाली लटका देती है, अपन मेहनत भी करें और हाथ माल लगे नहीं तो क्या मतलब, लकड़ी से बजा के देखेंगे। फिर कहा दूसरा सामान वो गोपरू के कांटे, देखे आपने गोल गोल कांटे होते हैं, तो भगवान ने कहा थोड़े कांटे ले आओ। गोप वालों ने कहा वो क्यों? भगवान ने कहा माखन चुराओगे तो कोई लड्डू तो मिलेंगे नहीं, ये गोपिकाएं मारने दौड़ेगी और जब पीछे दौड़ेगी तो अपन कांटे बिखेर देंगे, ये कांटे निकालेगी तब तक अपन अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। भगवान ने कहा थोड़ी रेत भी रख लो अपने मंडल में। बोले वो क्यों? मान लो फिर भी कोई गोपी पास में आई गई तो एक मुट्ठी रेत उसकी आंख में झोंक देंगे और रेत डालेंगे, वो आंखें मलेगी, तब तक अपन वहां से निकल जाएंगे। सारी तैयारी के साथ प्रभावती के घर में गए महाराज। आज जब भगवान प्रभावती के यहाँ गए तो ये प्रभावती माखन तैयार करके छीका लटका कर पड़ोस में पंचायती करने गई थी। हाँ घर का काम हो नहीं हो, पर तेरी मेरी नहीं करे जब तक तो मन नहीं लगे, पंचायती नहीं करे जब तक मन नहीं लगे। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि प्रभावती आज है नहीं और कन्हैया आज प्रवेश करते हैं गोप वालों के साथ। लकड़ी से देखा छीका बढ़िया भरा हुआ पूरा, और महाराज कन्हैया ने झट पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़े, माखन पाने लगे, आनंद आया। नीचे ही नीचे भगवान का वो दुबला पतला मित्र मनसुखा, वो नीचे ही नीचे था, उसने ऊपर देखा तो कन्हैया माखन पा रहे। मनसुखा ने कहा वाह रे कन्हैया, माखन खुद पा रहा है और तेल हमारा निकल रहा है, अरे हमको भी तो पवा। कन्हैया ने झट उस छीके को नीचे उतारा, मटके को नीचे उतार करके सबको माखन बांटा। इतने में वो प्रभावती आ गई। अब जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो भगवान ने दरवाजा किया अंदर से बंद। अब वो जोर जोर से धक्का दे रहे, खोल खोल, मुझे पता है तू माखन चुराने आया है, दरवाजा खोल। और वो जोर जोर से धक्का देने लगी। जैसे ही प्रभावती ने लगाया पूरा जोर, भगवान ने दरवाजा खोला, धड़ाम से आकर के नीचे गिर पड़ी। इतने में जितने गोप वाले थे सब भाग गए, लेकिन कन्हैया जब जाने लगे महाराज तो चरण हाथ में आ गए कन्हैया, और प्रभावती ने चरण पकड़ करके हाथ पकड़ा और खड़ी हुई। प्रभावती कहती है क्यों रे, पूरे गोकुल में गोपिकाओं की नाक में दम कर रखा है, तेरी मैया को कहो तो मैया मानती भी नहीं है, आज तुझे रंगे हाथ पकड़ दिया है, चल तेरी माँ यशोदा से आज मैं शिकायत करूंगी। भगवान कहते हैं गोपी छोड़ दे, अब नहीं आऊंगा। लेकिन ये भी इतनी हटीली थी, बोले नहीं आज तो कुछ भी हो जाए मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रभावती थी गुजरी, और महाराज जब कन्हैया का हाथ पकड़ा तो भगवान के भक्त कहते हैं आज प्रभावती ने हाथ पकड़ा, कन्हैया ने बहुत कहा अरे प्रभावती छोड़ दे, लेकिन हटीली थी, इसने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगी। भगवान को हाथ पकड़ के घसीटती हुई ले जा रही है माँ यशोदा के पास, बड़ा सा घूंघट कर रखा है। कन्हैया ने कहा इतनी क्या निष्ठुर हो रही है, अरे थोड़ी तो दया कर, थोड़ी तो जरा सी तो मेरी बात मान। कन्हैया ने कहा प्रभावती मेरा हाथ दुखने लग गया है, अरे ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले, इतनी तो दया कर। प्रभावती ने सोचा चलो इसकी इतनी सी बात तो मान लो, कब से कह रहा है, इतनी बात तो मान लो। और प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब गई महाराज, आवाज लगी बाबा नंद के आंगन में जाकर, ए यशोदा बाहर निकल, देख आज तेरे छोरे को रंगे हाथ पकड़ करके मैं लाई हूं। पूरे गोकुल में गोपिकाओं के नाक में दम कर रखा है, देख मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही प्रभावती ने आगे किया जो बालक था उसको,
तो माँ यशोदा ने कहा कि हे प्रभावती, आंख है कि आलू की भांख है? देख, मेरा कन्हैया है कि तेरा ही छोरा है? यशोदा ने कहा, माँ यशोदा कहती है, माल तो खुद के छोरे खा रहे हैं, मेरे छोरे को बदनाम करती है, ठहर जा, अभी आई अभी। और महाराज उस प्रभावती ने जैसे ही घूंघट हटा के देखा तो उसी का छोरा निकला। भगवान ने क्या किया, वो कहा था ना मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया, पकड़ा और दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। भगवान को चतुर छुड़ा। उस समय प्रभावती का छोरा पास में से निकल रहा था, जैसे ही प्रभावती ने हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उसी के छोरे का हाथ लेकर के और प्रभावती को पकड़ा दिया। और वो तो इतनी बावरी होकर के, इतनी मस्त होकर के चली जा रही है, उसको भान ही नहीं। यही तो गोपिकाओं का भाव है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसी वेश का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री का नाम भी नहीं है, गोपी भाव का नाम है। महाराज जब जब भगवान रीझे हैं तो भाव से रीझे हैं। देवो न विद्यते काष्ठेन पाषाणेन मृण्मयम्, देवो ही विद्यते भावो तस्मात् भावो ही कारणम्। भगवान जब जब राजी हुए हैं महाराज, भाव से रीझे हैं। और इसलिए धर्म ग्रंथों में कहा है, देवो न विद्यते काष्ठे, लकड़ी में भगवान नहीं है, न पाषाणे न पत्थर में भगवान है, और ना ही भगवान मृण्मयम्, ना ही मिट्टी में है। तो फिर भगवान कहाँ है? ग्रंथकार कहते हैं, देवो ही विद्यते भावो। अरे भगवान है तो आपके हृदय के भाव में है, इसलिए तो भगवान कहते हैं, भाव कामे भूखा